इस जंगल के अंदर पूरे के पूरे 3 दिन बिताने वाला हूँ और ये जंगल करीब 40 किलोमीटर में फैला हुआ है और ये जंगल सीधा नेपाल से मिलता है। और इस जंगल के अंदर हम लोग 3 दिन बिताने वाले हैं और 3 दिन हमारे पास ना ही खाने के लिए कुछ है, ना ही पीने के लिए कुछ है और ना ही हमारे पास पूरा कोई कैंपिंग टेंट है। तो इस जंगल के अंदर तेंदुए, भालू और बहुत सारे खतरनाक जानवर मिल सकते हैं और हम लोग यहाँ पर जिंदा सरवाइव करने वाले हैं। क्या हम लोग यहाँ पर जिंदा बच पाते हैं? नहीं। क्या हम लोग यहाँ से जिंदा बच कर निकल पाते हैं? नहीं निकल पाते हैं। तो चलो हमारा सफ़र शुरू होता है यहीं से और चलो अभी हम लोग किसी जानवर को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसका शिकार करेंगे। तो चलो। ऐसे जंगल में दिशा भटक जाना जानलेवा हो सकता है। अगर आप लोग जंगल को घूमना चाहते हैं तो आप कभी भी अकेले आने की कोशिश मत करिएगा। आज से कुछ साल पहले एक अमेरिकन लेडी जंगल में घूमने के लिए आई थी, वो भी अकेले, और वो एक दलदल में फंस गई और उसे काफ़ी चोट लग गया। चोट लगने के कारण वह चल फिर नहीं पा रही थी और उसकी मौत हो गई। एक हफ्ते बाद उसको रेस्क्यू टीम वालों ने ढूंढा था, तब तक उसकी बॉडी सड़ चुकी थी। इसीलिए कहता हूँ, जब भी आप लोग जंगल में आइए अकेले कभी मत आना। इस जंगल में सरवाइव करने के लिए हमें कुछ खाने के लिए ढूंढना होगा और पीने के लिए भी पानी ढूंढना होगा। अगर ये दोनों चीज़ नहीं मिली तो हम लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। जितने भी लोग जंगल में भटक गए थे, रास्ता भूल गए थे, वो लोग जिंदा बचकर निकल गए थे। उन्होंने कहा है कि जंगल में सबसे खतरनाक टाइम रात का टाइम होता है, क्योंकि रात के टाइम जंगली जानवर जैसे शेर, चीता, भालू, ये सब रात को शिकार करने के लिए निकलते हैं। मुझे यहाँ पर काफ़ी सावधान रहना होगा। मैं जंगल में भटक ना जाऊँ, इसीलिए मैं इस जहाँ से ये पानी आ रहा है मुझे उसी तरफ जाना होगा, या फिर लाइट के खंभे मुझे ढूंढना होगा, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो मुझे इंसानी बस्ती की ओर ले जा सकता है और मुझे बचा सकता है। मैं जितना जंगल के अंदर जा रहा हूँ उतने ही पेड़ और झाड़ियाँ बड़ी होती जा रही हैं और मुझे चलने में दिक्कत हो रहा है, और इस बात का ये डर है मुझे कि यहाँ पर कहीं मधुमक्खी का छत्ता ना हो, वरना मेरा काम तो यहीं पर हो जाएगा। और बारिश का समय चल रहा है और इस समय में कहीं भी सांप बैठे हुए मिल सकते हैं। जंगल में आपको पता ही है कि एनाकोंडा, अजगर, ये सब का दिखना आम बात है। इस जंगल में जंगली सूअर और चीता भी मिल सकते हैं। मुझे काफ़ी सावधान रहना होगा और काफ़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। इस जंगल में आए हुए 2 से ढाई घंटा हो चुका है और हम लोगों को चलते चलते प्यास लग चुकी है, तो अब हम लोगों को पानी की तलाश करना होगा, पानी ढूंढना होगा। अभी हमें बहुत दूर जाना है। अभी 40 किलोमीटर में ये जंगल फैला हुआ है। तो अभी हम लोगों को 3 दिन तक जिंदा रहना है और जिंदा बचकर निकलता है किसी भी इंसानी बस्ती तक हम लोगों को पहुंचना है। तो हम लोगों को पानी तो मिल चुका है, लेकिन ये पीने लायक नहीं है, तो चलो कहीं और हम लोगों को चलना पड़ेगा पानी की तलाश करने के लिए। अगर हम लोग इस पानी को पी लिए तो हम बीमार हो सकते हैं, इसीलिए हम इसे नहीं पिएंगे। काफ़ी टाइम बाद चलने के लिए हमें एक कुआं मिला जिसमें कुछ पानी इकट्ठा था। इसमें भी बहुत सारा कचरा था, लेकिन मुझे इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर कभी इंसानी बस्ती हुआ करती थी। इस कुएं से तो ये पता चल रहा है। तो चलो आगे चलते हैं, किसी इंसानी बस्ती मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो हम लोग इस जंगल में ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे बंदर दिख चुके हैं, कहीं ये बंदर रात को हमें परेशान ना करें। यहाँ पर हम लोगों को एक बहुत ही बड़ी नदी मिल चुकी है। ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, लेकिन ये काफ़ी गहरा भी हो सकता है। मुझे उस पार जाने के लिए मुझे एक राफ्ट बनाना होगा। शाम होते ही मुझे एक राफ्ट बनाना होगा, जो कि हमारे पास कोई भी हथियार नहीं है जिससे हम राफ्ट बना पाएँ। तो चलो कोशिश करते हैं राफ्ट बनाने के लिए। चलो जंगल में चलते हैं और लकड़ियाँ ढूंढ के लाते हैं और उसी से राफ्ट बनाते हैं। अगर हम लोग राफ्ट नहीं बना पाएंगे तो बिजली के खंभे से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिजली के खंभे के सहारे जाएंगे तो हमें कोई ना कोई ज़रूर इंसानी बस्ती मिल ही जाएगी। इन झड़काटियों में कुछ भी हो सकता है, हमें यहाँ पर काफ़ी सावधानियाँ बरतनी होगी। सच में यार इतनी बड़ी बड़ी झलकाटे हैं कि यार देख लो पहले कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके अंदर चलना तो बहुत मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल काम है। अभी आगे बहुत सारे हैं और देखना संभल के आना। इसके अंदर सच में यार मैं भी दिख ही नहीं रहा हूँ। इसके अंदर चलना तो बहुत मुश्किल है और अभी जहाँ तक देख रहे हो ना वहाँ तक पूरे के पूरे झलकाट ही है, ऐसे ऐसे हैं। तो इसके अंदर एनाकोंडा और बहुत सारे जानवर हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर सावधानी से चलना चाहिए। इस तरफ
से चलता हूँ मैं। ये क्या है, कुछ भी हो निकलना होगा सबसे पहले मुझे यहाँ से। क्या है, फिर दूसरा यहाँ खड़ा हो चुका है। फिर ये देखो दूसरी मुसीबत खड़ी हो चुकी है। अभी मुझे इसके उस पार जाना होगा। तो चलो कोई बात नहीं, इसको भी पार कर लेंगे हम लोग, हार नहीं मानेंगे। तो चलो चलते हैं। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। कृपया आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। तो फाइनली काफ़ी मेहनत करने के बाद में मैं इस झाड़ी से बाहर आ जाता हूँ। अब मुझे कोई अच्छी जगह को तलाश करना होगा जहाँ पर मैं रात को आराम से रह सकूँ, कोई भी जंगली जानवर मुझ तक पहुँच ना पाए। तो सबसे पहले मुझे आग लगाना होगा। क्या मुझे कोई इंसानी बस्ती मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या मैं इस जंगल से ज़िंदा बच पाऊँगा या नहीं बच पाऊँगा? अगर आप जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।